Hello students, welcome back with the new video. Hope so you everyone are doing fine, right? तो हमने अभी 2 चैप्टर्स मैकेनिक्स के कर लिए हैं पूरे, राइट? वो आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, चैनल के प्लेलिस्ट में. सो अभी यहाँ पे जो हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करने वाले, दैट इज स्टूडेंट्स नथिंग बट रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस. तो स्टूडेंट्स इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं. हम लोग को पता है फोर्स क्या होता है, उसके इफेक्ट क्या होते हैं, राइट? सो अभी ये जो चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में, इसमें हम लोग देखने वाले पूरा बेसिक्स, राइट? कि फोर्स को रिजोल्व कैसे करते हैं, कितने कंपोनेंट्स में फोर्स होता है, राइट? ये सब चीज़ें हम लोग ये वीडियो में देखने वाले हैं, राइट? और ये पूरी वीडियो सीरीज यही चैप्टर के ऊपर चलेगी, राइट? चैप्टर नंबर 3 दैट इज रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्स. सो फर्स्ट स्टूडेंट, जब भी मेरे माइंड में एक कोई भी क्वेश्चन आता है, राइट, कि व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, फोर्स का रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है, राइट? हेडिंग तुम लिख सकते हो स्टूडेंट्स, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स. सो व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स? सो रिजोल्यूशन इज नथिंग बट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ फोर्स इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स. ओके, मतलब एक जो फोर्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स में स्प्लिट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, राइट? बट इसमें एक मेजर चीज क्या है, इसका जो मेन फोर्स होता है जिसको हम लोग स्प्लिट करते हैं उसका इफेक्ट चेंज नहीं होना चाहिए. ओके, ये याद रखना कि जो फोर्स है जिसको हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं, ओके, उसका जो मेन फोर्स जो है उसका इफेक्ट चेंज नहीं होना चाहिए, उसका इफेक्ट सेम रहना चाहिए, राइट? सो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स में स्टूडेंट तुम लिखो द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल फोर्स. ओके, रिजोल्यूशन में लिखो द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल फोर्स, द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल फोर्स into a number of forces without changing its effect, without changing the effect of force, without changing the effect of the force on the body, on the force on the body is known as resolution of a force. Is that clear? So the way of representing a single force into number of forces, okay, without changing the effect of the force on the body is known as resolution of force. For example, ओके, मेरे पास एक फोर्स है F. ये फोर्स को इसका इफेक्ट चेंज करे बिना मुझे इसको 2 कंपोनेंट में स्प्लिट कर लेता हूं मैं, राइट? तो इसका एक 2 कंपोनेंट बोलता हूं मैं, एक परपेंडिकुलर लगाता हूं वर्टिकल, ओके, और दूसरा परपेंडिकुलर लगाता हूं हॉरिजॉन्टल, राइट? तो इसके 2 कंपोनेंट बन गए. ये फोर्स x कंपोनेंट x लाइन पे इसलिए x कंपोनेंट, ये वर्टिकल डायरेक्शन में इसलिए y कंपोनेंट. समझा क्या? तो ये जो फोर्स था उसको मैं 2 कंपोनेंट में स्प्लिट किया, दैट इज Fx एंड Fy. फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन. इज दैट क्लियर? क्या इज दैट क्लियर? दिस इज नोन एज द रिजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स. द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल फोर्स इनटू अ नंबर ऑफ फोर्सेस विदाउट चेंजिंग द इफेक्ट of a force on the body is known as the resolution of a force. Okay, ओके. तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग ने देखा था, मैंने एक फोर्स कंसीडर किया था, ओके. तो इसको मैंने फोर्स को 2 कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया था. तो ये जो होता है Fx, दिस इज नथिंग बट अ कॉम्पोनेंट ऑफ अ फोर्स. ठीक है, इट इज नथिंग बट अ कॉम्पोनेंट ऑफ अ फोर्स. दिस इज स्टूडेंट ऑल्सो अ कॉम्पोनेंट ऑफ अ फोर्स. दिस इज ऑल्सो व्हाट? कॉम्पोनेंट ऑफ अ फोर्स. समझे क्या? मैं 2 हिस्सों में फोर्स को 2 हिस्सों में स्प्लिट करता हूँ, Fx एंड Fy. सो इट इज नोन एज द Fx दैट इज कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स, ये भी बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स.
ओके, सो अभी जो मेथड ऑफ रिजोल्यूशन है स्टूडेंट्स, वो कैसा है, दो हिस्सों में क्लासिफाइड किया गया है। सो जो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स है स्टूडेंट, वो क्या है, दो हिस्सों में स्प्लिट किया गया है, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ओके, तुम लिख सकते हो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, that is resolution of a force into two mutually perpendicular components, right? So students, यहाँ पे जो resolution of a force है, इसका क्लासिफिकेशन जो है वो टू टाइप से है, that is resolution of force है, उसका क्लासिफिकेशन टू टाइप से है, that is फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्टूडेंट जो है उसका, वो क्या है, that is resolution of a force, that is resolution of a force in two mutually perpendicular components. Two mutually perpendicular components. अभी जो थोड़ी देर पहले बताया था ना डायग्राम निकाल के, वही। और जो इसमें सेकंड है उसमें भी सेम है स्टूडेंट्स, क्या, रिजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स इन टू नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एंड नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। इसका मीनिंग क्या होगा कि एक फोर्स अगर ऐसा है, राइट, तो इसको मैं दो हिस्सों में स्प्लिट करूंगा, दोनों फोर्स को, दैट इज 90 डिग्री का कंपोनेंट बना दूंगा। और दूसरा जो होगा स्टूडेंट्स, वो कैसे होगा, वो विदाउट 90 डिग्री वाला फोर्स होगा, मतलब ये एफ होगा, ये दूसरा फोर्स होगा। तो ये इसके दो कंपोनेंट हो गए, ये वाला एक और ये वाला एक, ये एट एन एंगल अल्फा होगा, समझो, ये भी एट एन एंगल अल्फा या फिर थीटा, तुमको जो कंसीडर करना है तुम कर सकते हो। सो दिस इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स, दैट इज रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्स। सो रिजोल्यूशन मतलब क्या है, एक वे है जिसके लिए हम लोग फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। एक सिंगल फोर्स को हम लोग बहुत सारे फोर्स को में कंसिडर करते हैं, राइट, विदाउट चेंजिंग इट्स इफेक्ट, इट इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स। और उसके दो टाइप्स है, दैट इज resolution of force into mutually perpendicular components and non perpendicular components। इसमें जो non perpendicular component है उसमें parallelogram law होता है, और we can say, और वो जो non perpendicular है, जो perpendicular है, अभी देखो स्टूडेंट्स, इसमें जो है resolution of force into two non perpendicular components है, उसमें law of parallelogram आता है, राइट। और इसका वाला जो है वो एफ एक्स एफ वाई वाले जो कंपोनेंट्स है, वो हम लोग न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे, उसका प्रॉपर डेरिवेशन देखेंगे, तब तुमको उसका आइडिया लग जाएगा, ठीक है। सो इतना प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने वाले रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ओके, सो हेडिंग तुम डाल देना, दैट इज resolution of a force into two mutually perpendicular components। into two mutually perpendicular components, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने वाले रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो उसमें देखो स्टूडेंट्स कैसे आ रहा है, सिंपल है, मैं तुमको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देखो, ये मेरे पास दो एक्सिस है, राइट, ओके, यहाँ पे बनाता हूँ। ये मेरे पास स्टूडेंट्स दो एक्सिस है, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट। ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है स्टूडेंट, वाई एक्सिस है, राइट। दो एक्सिस है मेरे पास। अभी ये एक्सिस में क्या हो रहा है स्टूडेंट, मेरे पास एक फोर्स है, मेरे पास क्या है, एक फोर्स है एट एन एंगल, इट इज इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस विथ एन एंगल थीटा।
अभी स्टूडेंट मुझे है ना ये फोर्स को दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना है, तो ये दो कंपोनेंट को मैं कैसे स्प्लिट करता हूं, एक जो कंपोनेंट लेता हूं वो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट लेता हूं स्टूडेंट और इसको ऐसे ज्वाइंट कर देता हूं, राइट। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेता हूं और एक वर्टिकल वाला कंपोनेंट लेता हूं। तो जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है स्टूडेंट, राइट, ये मैं ऐसे लेता हूं, ये Fx हो जाएगा मेरा फोर्स इन x डायरेक्शन, राइट। और ये जो होगा वर्टिकल वाला कंपोनेंट वो क्या हो जाएगा, फोर्स इन y डायरेक्शन, वो क्या हो जाएगा, फोर्स इन y डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू Fy। और ये जो मेरा है दैट इज नथिंग बट फोर्स है। अभी फॉर अ नेम बीइंग मैं ना ये पॉइंट को ओरिजिन O कंसीडर करता हूँ, ये पॉइंट को A कंसीडर करता हूँ, ये पॉइंट को B कंसीडर करता हूँ। अभी ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। अभी स्टूडेंट्स कोई कोई कैसे करता है, ये और ये, इसको अगर दोनों को तुम जोड़ लोगे ना तो भी सेम ही है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? समझा है क्या, राइट? तो अभी देखो ये एंगल जो इंक्लाइंड है वो थीटा है, राइट। ये छोटा सा जो एंगल है इंक्लाइंड है वो थीटा है। तो अभी जो थीटा है तो उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे ये वाला जो मेरा कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है ये Fx है और ये वाला जो कंपोनेंट मैंने बनाया है स्टूडेंट वो क्या है, Fy, वर्टिकल कंपोनेंट। और ये जो है ये मेरा क्या है, F कंपोनेंट है, राइट। अभी अगर ये थीटा होगा, ये एंगल अगर थीटा होगा, इतना एंगल अगर ये थीटा होगा, तो अगर इधर से मुझे कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है स्टूडेंट, क्या निकालूंगा, तुम्हारा अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छा रहेगा तो तुम्हें अभी भी याद रहेगा, अगर नहीं है तो तुम्हें फिर से फर्स्ट ईयर में जाकर मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, राइट। ये 90 डिग्री है, राइट। ये चलो एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, OBA। इन ट्रायंगल OBA एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर cos थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। 90 के ऑपोजिट साइड कभी भी हाइपोटेनस होती है, थीटा ये है तो बगल वाला जो होगा वो हाइपोटेनस होगा, बट ये वाला जो ऑलरेडी हाइपोटेनस है तो ये जो एडजेसेंट होगा, बगल वाला है जो कभी भी एडजेसेंट होता है, बट ये हाइपोटेनस ऑलरेडी है तो इसलिए ये एडजेसेंट हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, OB अपॉन OA। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, मेरा cos थीटा, राइट। सो यहां से जो cos थीटा का वैल्यू है स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगा, OB, OA उधर चले जाएगा OA। इज दैट क्लियर? अभी जो OA स्टूडेंट है मेरा वो क्या है, इट इज नथिंग बट फोर्स, दैट इज इक्वल टू F इंटू कॉस थीटा। ये जो OA है इसका वैल्यू कितना है, F विच इज इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा है, विच इज इक्वल टू क्या है, OB है, विच इज इक्वल टू क्या है, OB है। सो स्टूडेंट्स ये जो मेरा वर्टिकल वाला कंपोनेंट मतलब हॉरिजॉन्टल वाला जो कंपोनेंट है स्टूडेंट वो क्या है मेरा, F cos थीटा आया। तो अभी ये जो OB है वो OB क्या है, OB इज नथिंग बट OB इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, Fx। सो जो मेरा हॉरिजॉन्टल वाला स्टूडेंट जो कंपोनेंट आया है Fx इज इक्वल टू F cos ऑफ थीटा। समझा क्या? जो हॉरिजॉन्टल वाला जो कंपोनेंट आया है स्टूडेंट वो मेरा क्या है, Fx इंटू कॉस थीटा। क्या आया है, Fx इंटू कॉस थीटा आया है। इज दैट क्लियर? अभी स्टूडेंट नेक्स्ट जो कंपोनेंट देखते हैं, हम लोग को वर्टिकल वाला कंपोनेंट निकालना है, उसके लिए सेम थीटा रखो, खाली वैल्यू क्या लो, साइन लो। तो इन ट्रायंगल OAB या OBA एंगल B इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। सो यहां से मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर ये थीटा है तो ये उसकी ऑपोजिट साइड हो गई और ये हाइपोटेनस हो गई, दैट इज इक्वल टू AB अपॉन OA, दैट इज इक्वल टू AB अपॉन OA। सो स्टूडेंट्स यहां से AB की जो वैल्यू आएगी वो OA उधर जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा इनटू साइन थीटा। सो यहां से जो मेरी AB की वैल्यू है दैट इज नथिंग बट क्या बनेगी, OA क्या है, F है इनटू साइन थीटा, F साइन थीटा। इज दैट क्लियर? F साइन थीटा ये मेरी क्या बन गई, AB की वैल्यू। अभी स्टूडेंट AB मतलब ही क्या है, Fy है, राइट। सो AB इज इक्वल टू क्या है, Fy, दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट का फोर्स। सो Fy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, F इंटू साइन ऑफ थीटा। क्या आ जाएगा, F इंटू साइन ऑफ थीटा। सो कभी भी अगर मेरे दो फोर्सेस होंगे
वो अगर राइट एंगल में रहेंगे, दो फोर्सेस कंपोनेंट के होंगे, अगर राइट एंगल में रहेंगे, सो जो उसका हॉरिजॉन्टल वाला जो एफएक्स कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, एफ कॉस ऑफ थीटा होगा, और जो वर्टिकल वाला स्टूडेंट कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, एफ साइन ऑफ थीटा होगा। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल है ये, राइट? दो ही चीजें, ये रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स था इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस। अगर एक फोर्स दिया उसको मैं क्या किया, एंगल में स्प्लिट किया वो 90 डिग्री में, एफ एक्स और एफ वाई, एफ एक्स इज हॉरिजॉन्टल, एफ वाई इज वर्टिकल, ट्रायंगल कंसीडर किया। हमको खाली ये याद रखना है, ठीक है? ये एफ एक्स इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, एफ वाई इज इक्वल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। सो स्टूडेंट्स प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट।